तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं इंजीनियर चेतन शर्मा जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर है और इनका स्पेशलाइजेशन है प्लानिंग एंड एस्टिमेटिंग में। तो आज ये आपको गाइड करेंगे कि आज की जो यंग जनरेशन है ना, आज के जो सिविल इंजीनियर्स निकल रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो या जो जॉब कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते हैं, प्रमोशन क्यों नहीं ले पाते हैं, या जो फ्रेशर्स हैं वो जॉब को ग्रैब क्यों नहीं कर पाते हैं। तो कहां पे वो लूप होल है, कहां पे वो गैप है, प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस करेंगे और उसके सॉल्यूशन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वेलकम करते हैं इंजीनियर चेतन शर्मा जी का। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग टेक्नोलॉजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुकेश शाह सर का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने खड़े होने का, जिसमें मैं कंप्लीटली आप लोगों को बताऊंगा किस तरह की टेक्निकल स्किल्स से हम अपनी जॉब में अपनी ग्रोथ पा सकते हैं और साथ में फ्रेशर सिविल इंजीनियर जॉब पा सकते हैं अगर ये टेक्निकल स्किल्स को वो अपने अंदर ग्रैब करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं इंजीनियर चेतन शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सिविल गुरुजी के बारे में। सिविल गुरुजी जो कि 7 जून 2018 को एस्टेब्लिश हुआ उन तमाम सिविल इंजीनियर्स के लिए जो अपनी लाइफ में स्किल्स पाना चाहते हैं, स्किल्स के साथ कॉर्पोरेट की डिमांड को जानना चाहते हैं और कॉर्पोरेट की डिमांड को जानने के साथ साथ ये जॉब प्रोफाइल अपने अंदर ग्रैब करना चाहते हैं, जैसा कि जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, बिलिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन इसे बनने के लिए किस तरह की टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए एक सिविल इंजीनियर को, उसके बारे में कंप्लीटली आज मैं आप लोगों को बताने आया हूं इस वीडियो में। टेक्निकल स्किल्स को दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं, सबसे पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और दूसरा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सबसे पहले आता है एस्टिमेशन। देखिए एस्टिमेशन मतलब मैंने आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट के ड्राइंग्स दिए, मान लीजिए मैंने आपको आर्किटेक्चर प्लान, स्ट्रक्चर प्लान दिए, उस आर्किटेक्चर प्लान और स्ट्रक्चर प्लान को देखने के बाद आप मुझे यदि उसका फाइनल बजट बता दोगे तो आप लोग एस्टिमेशन बनाना जानते हैं। एस्टिमेशन मतलब पूरा बिल्डिंग का एक एक स्टेप, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। यदि आपको ये स्किल्स आती है तो वो होता है एस्टिमेशन पार्ट। दूसरा पार्ट होता है बार बेंडिंग शेड्यूल। देखिए बार बेंडिंग शेड्यूल मतलब मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चरल ड्राइंग दिए, इस स्ट्रक्चरल ड्राइंग को रीड आउट करने के बाद यदि आप उसका मुझे प्रॉपर कटिंग लेंथ बता सकते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर का, या फिर उसको कंप्लीटली शेप केजी में उसका वेट बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड बार बेंडिंग शेड्यूल। अब बात करूं क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस क्या होता है। देखिए क्वांटिटी सर्वे एंड रेट एनालिसिस दोनों अलग अलग पार्ट है, दोनों को एक ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी सर्वे मतलब बिल्डिंग में लगने वाले मटेरियल्स की क्वांटिटी निकालना, और रेट एनालिसिस मतलब वो जो हमने क्वांटिटी निकाला है या लेबर का जो कॉस्ट है वो सभी का हमें रेट एनालिसिस करना। अब सभी के लिए इंडिविजुअल होगा, साइट क्लीनिंग करोगे उसका रेट एनालिसिस अलग होगा, एक्सकवेशन का रेट एनालिसिस अलग होगा, इसके बाद आपका कंक्रीट का रेट एनालिसिस अलग होगा, ब्रिक वर्क का रेट एनालिसिस डिफरेंट होगा। तो ये सभी रेट एनालिसिस जानना हमें बेहद ही जरूरी पड़ता है। रेट एनालिसिस पार्ट में बढ़ना, हम क्वांटिटी सर्वे जैसी पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते कभी भी। इसके बाद आता है बिलिंग इंजीनियरिंग। देखिए बिलिंग इंजीनियरिंग में 3 तरह का बिलिंग बनाता है एक बिलिंग इंजीनियर। सबसे पहले गवर्नमेंट बिलिंग, जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट एसओआर के हिसाब से हम एमबी बुक फिल आउट करते हैं, उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, तब हमारा बनता है क्या बिलिंग इंजीनियर में गवर्नमेंट बिलिंग। सेकंड आता है आइटम वाइज बिलिंग, जो कि हम एक एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के आइटम्स को रीड आउट करने के बाद बिल बनाते हैं, उसे कहते हैं आइटम वाइज बिलिंग। और थर्ड बिलिंग होती है स्लैब रेट बिलिंग, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का बिल भी बनाना होगा हमको, उस कॉन्ट्रैक्टर के बिल बनाने के लिए क्या करना होता है, हमको स्लैब रेट बिलिंग बनाना होता है। इसके बाद एक वर्ड आता है कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, मतलब कि एक अलग ही जॉब प्रोफाइल आज आ गई है मार्केट में, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग इंजीनियर। देखिए क्या होता है, जब हम टेंडर फिल करते हैं, टेंडर फिल करने से पहले प्री टेंडरिंग, बिड, पोस्ट टेंडरिंग कैसे करना होता है, वो सब रूल्स हम कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग पार्ट में वो सब सीखते हैं। दोस्तों ये सारे टेक्निकल स्किल्स यदि आपके पास हैं तभी आप कहीं पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह का कॉलेज, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन कंपनी आप लोगों को ये सब पार्ट नहीं सिखाती, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहे हैं अपना काम करवाने के लिए, ना कि सिखाने के लिए। तो इसलिए कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कोई भी इंजीनियर ये पार्ट नहीं सिखाते। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ मेरे पास सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, मतलब सबमिशन ड्राइंग। देखिए इनमें हमें क्या करना है, ड्राइंग को रीड आउट करना है, लेकिन यहां हमें क्या ड्राइंग को बनाना है। यदि मैं ड्राइंग को बनाना सीख जाऊं तो ऑब्वियसली ड्राइंग को पढ़ना तो आराम से सीख जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता होगा आर्किटेक्चर किस भाषा में वहां पे लिख रहा है। अब मैं बात करूं ऑटोकैड, तो यहां होता है सबमिशन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू वास्तु प्लानिंग, गवर्नमेंट बाय लॉज को फॉलो करके हम ऑटोकैड सीखते हैं। दोस्तों रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, जिसमें कंप्लीटली क्लाइंट को उसका घर बनने से पहले हम उसको दिखाते हैं कि फ्रंट एलिवेशन कैसा दिखेगा, दैट इज कॉल्ड रेविट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर। ई टाइप सॉफ्टवेयर जिसमें कंप्लीटली अब स्ट्रक्चर डिजाइन और एनालिसिस, मतलब मेरे बिल्डिंग में M25 का कंक्रीट बता रहे हैं, लेकिन M25 का कंक्रीट क्यों लग रहा है, उसका एनालिसिस, क्या वो सेफ है, या मेरे बीम में 12 mm का बार है तो 12 mm का बार क्यों है, क्या वो सेफ है, 12 mm का बार 16 mm का बार क्यों नहीं दिया है, 10 mm का बार क्यों नहीं दिया। तो ई टाइप सॉफ्टवेयर में हम कंप्लीटली ये सीखते हैं।
एमएसपी मतलब माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, मतलब पूरे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग मॉनिटरिंग करना वो कंप्लीटली एक सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं, वो है एमएसपी। इसके बाद आता है गूगल स्केचअप, मतलब जो मैंने रेविट में काम किया, रेविट में क्या किया, 3D एलिवेशन बनाया, लेकिन क्लाइंट को इंस्टेंट चाहिए। रेविट में हो सकता है कुछ काम टाइम लग जाए मुझे, लेकिन क्लाइंट को चाहिए इंस्टेंट, अभी देखना है इसको, तो मैं जल्दी से किस में बना सकता हूं, गूगल स्केचअप में बना सकता हूं। इसके बाद आता हूं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस मतलब जितनी भी मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोगों को बताई है, सारे पार्ट में हमारा एमएस एक्सेल का यूज होता है, इसलिए एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ये कंप्लीटली आना। इसके बाद दोस्तों सभी सिविल इंजीनियर्स में एक कंफ्यूजन हो गया था कि सिविल गुरुजी ने कोर्स निकाले हैं, और कोर्स दो कोर्स हो गए हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और गुरुजी का खजाना। ये दोनों ही कोर्स में कौन सा किसको लेना चाहिए, या कौन सा कोर्स बेस्ट है, या कौन से कोर्स में क्या मिल रहा है, उसके बारे में हम कंप्लीटली जानेंगे अभी। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में सबसे पहले मिल रहा है आपको एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिलिंग इंजीनियरिंग, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, रेविट आर्किटेक्चर, ईटैप्स, एमएसपी और साथ में रेज्यूमे मेकिंग। ये आपको मिल रहा है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में। दोस्तों आप जानते हैं गुरुजी का खजाना कोर्स, गुरुजी के खजाने कोर्स में आपको एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, बिलिंग इंजीनियरिंग, ऑटोकैड, रेविट आर्किटेक्चर, ईटैप्स, एमएसपी और आपका रेज्यूमे मेकिंग के अलावा कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग और पोर्टफोलियो पार्ट भी ऐड ऑन किया गया है। ये मिल रहा है आपको गुरुजी का खजाना कोर्स। यदि आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं जो अभी साइट पर जॉब करने जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स। लेकिन यदि आप किसी साइट पर जॉब करते हैं, आप मान लीजिए साइट इंजीनियर हैं, आपको क्वांटिटी सर्वेयर बनना है, या आपको बिलिंग इंजीनियर के लिए जाना है, या आपको हायर ग्रोथ के लिए जाना है, तो आप लोगों के लिए कोर्स है गुरुजी का खजाना। उन सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, किसी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, उनके लिए कोर्स है गुरुजी का खजाना। दोस्तों अब जानते हैं ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स जिसकी फीस है 36,000 रुपीज। देखिए 36,000 रुपए फीस है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स की, लेकिन अगर हम मार्केट का रेट बात करूं तो करीबन 1.5 लाख रुपए कॉस्ट होती है इस वाले कोर्स की, यदि ये कोर्स मार्केट में एलिजिबल है तो। अब इसमें आप 27,000 रुपए क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से आप यहां पर 27,000 रुपए सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करेंगे, आपको एक कूपन कोड लगाना है सिविल। अगर आप ये सिविल कूपन कोड लगाएंगे तो 27,000 रुपए ऑटोमेटिकली आप सेव कर सकते हैं। केवल जस्ट 9,000 रुपीज में आप इस कोर्स को यहां से एनरोल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स को। दोस्तों मुकेश सर से मेरी बात हुई, मुकेश सर ने मुझे बताया ऐसे इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा कॉल आती है मेरे पास, मैसेजेस आते हैं कि सर ऐसा कुछ करिए कि मैं ईएमआई पे भी इस कोर्स को ले सकूं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ईएमआई पे भी ये कोर्स एलिजिबल है। आप लोगों को 3300 रुपए की 3 ईएमआई पे आप इस कोर्स को ग्रैब कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि जितना ही मैंने पार्ट आपको बताया था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में आपको एक एक दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपकी फर्स्ट ईएमआई पे ही आपको पूरा कोर्स दे दिया जाएगा, बस उस चीज को कंटिन्यू करने के लिए आपको 3 मंथ तक पे आउट करना है। अब बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट कोर्स गुरुजी का खजाना, जिसकी फीस है 52,000 रुपीज, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग और आपको पोर्टफोलियो पार्ट भी एड ऑन किया गया है। 1000 रुपीज सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करेंगे, आपको एक कूपन कोड लगाना है सिविल कूपन कोड, तो आपको ये कोर्स मिलेगा 13,000 रुपीज का। फिर से यही बात कि यहां पे ईएमआई पैटर्न कैसे रखें, तो 4 महीने की ईएमआई, 3600 रुपए इंस्टॉलमेंट, 3,600 रुपीज की इंस्टॉलमेंट, 4 ईएमआई में आप इसको ग्रैब कर सकते हो। तो दोस्तों इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आप लोगों को www.civilguruji.com या डाउनलोड करना है सिविल गुरुजी की एप्लीकेशन को। और एक बात यहां पे इंपॉर्टेंट, ये लास्ट डे मौका है। इसके बाद सिविल गुरुजी का जो स्टडी पैटर्न सिनारियो है वो एकदम चेंज होने वाला है। आप लोगों को हो सकता है ये कोर्स 9,000 में कभी ना मिले, 13,000 में गुरुजी का खजाना कोर्स कभी ना मिले। इसलिए दोस्तों आप लोगों के लास्ट मौका है ये वाले कोर्स को पाने का। फिर से बता रहा हूं आप लोगों के लिए गुरुजी का खजाना कोर्स उन सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए जो अभी वर्किंग है, जो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जो जॉब पाना चाहते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जुड़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोर्स है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट। दोस्तों अब चलते हैं मुकेश सर के पास, और मुकेश सर आपको कंप्लीटली सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू चेतन सर, आपने इतनी अच्छी तरीके से हमारे व्यूअर्स को ये सारा कॉन्सेप्ट दिया, सारा ट्रिक्स बताया कि हाँ कहां पे वो लूप होल है, कहां से वो सक्सेस कर सकते हैं और कैसे सक्सेस कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे व्यूअर्स जरूर इस पे अमल करेंगे। और हाँ मेरे व्यूअर्स, आपको अगर ये कोर्स चाहिए तो CIVIL ये कोड को जरूर यूज कीजिएगा, तभी जाके आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है, वरना नहीं मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है बाय चांस, तो आप वहां पे कॉल करके बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।